दोस्तों, मेरा नाम आलोक है। मैं बिहार के पटना जिले का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है। मेरी एक मामी हैं जिनका नाम आरती है। उनकी उम्र 32 साल है। मामी की हाइट 5 फुट 2 इंच है। उनका फिगर 34, 32, 38 का है। ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं अपने मामा के यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। मेरे मामा के घर में मेरे मामा मामी, उनके 2 छोटे बच्चे और मेरी नानी रहती हैं। मेरी मामी इतनी खूबसूरत हैं कि रोज ही मेरा मन उनको वो करने का करता था, मगर अफसोस था कि मैं मामी को नहीं पा रहा था। मैं रोज मामी को याद करके अपना बहुमूल्य वस्तु को बहाकर सो जाता था। चूंकि मेरे मामा भी घर में रहते थे, इसलिए मुझे कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था। एक दिन मैं मामी का अंतःवस्त्र उठा लाया था। मेरी मामी को भी शक हो गया था, पर उन्होंने कभी मुझे कुछ कहा नहीं। एक दिन मैं उनके अंतःवस्त्र को लेकर अहाते में आकर लेटा था। चूंकि अहाते में कोई आता नहीं था और सब जानते थे कि मैं उधर रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए कोई नहीं आता था। उस दिन मैं अपनी मोबाइल चार्जिंग में लगाकर आ गया था और मैं मामी की वो की खुशबू ले रहा था। इतने में मेरी मामी आ गईं और मैं तुरंत पेट के बल लेट गया, पर तब तक देर हो चुकी थी। मेरी मामी ने मेरा वो देख लिया था और अपना वो सब कपड़ा भी देख लिया था, लेकिन मामी ने कुछ कहा नहीं। वो एक पल मुझे देखने के बाद बोली, तुम्हारी मम्मी का फोन आया है, लो बात कर लो। मामी मुझे मोबाइल देकर चली गई। मैं एकदम से डर गया था कि कहीं मामी जाकर मामा से ना बता दें। मैंने मम्मी से ज्यादा बात नहीं की और फिर मामी उनकी वो में वो मारकर सो गया। शाम को मेरे मामा का बड़ा वाला लड़का आया, जिसकी उम्र 6 साल थी। उसने कहा, भैया आपको मम्मी बुला रही है। मैं डर गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया हो। मैं उठा और हाथ मुंह धोकर घर में गया। मामी मुझे देखकर हंसने लगी और बोली, ज्यादा नींद आ गई थी क्या? अभी तक सो रहे हो? मैंने कहा, नहीं मामी। मैं भी मुस्कुरा दिया। मामी बोली, लो चाय पी लो। मैं चाय पीने बैठ गया। तब मामी बोली, खुशबू कैसी आ रही थी? मैं अटपटा गया और बोला, मैं समझा नहीं। तब वो बोली, मैं चाय की पूछ रही हूँ। मैंने कहा, जी आपके हाथ की चाय की खुशबू बहुत अच्छी है। वो मुस्कुराने लगी। मैं समझ गया कि मामी को भी मेरा वो चाहिए था। अब बस इंतजार था तो बस मौके का, और वो मौका भी 2 दिन बाद आ गया। उस दिन सुबह मामा ने बताया कि मैं नानी को लेकर 1 हफ्ते के लिए बड़े वाले मामा के पास जा रहा हूँ। मेरे बड़े वाले मामा अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं। मामा ने मुझसे कहा, इधर का जो भी काम हो तुम देख लेना और अपने मामी की मदद कर देना। मैं तो खुश हो गया और मामी के चेहरे पर भी खुशी के भाव थे। मैंने कहा, ठीक है मामा जी, आप बेफिक्र रहिए। अब मामी उनके जाने की तैयारी करने लगी। मामी भी अंदर से बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं समझ गया कि अब मेरा काम हो सकता है। अब मामी मेरा वो लेकर रहेंगी। मामा और नानी जी के जाने तैयारियां पूरी हो गई थीं। दूसरे दिन मामा और नानी को जाना था। अगले दिन मैं भी मामा के साथ उनको छोड़ने स्टेशन तक गया और उनको छोड़कर लौटते वक्त रात हो गई थी। मैं आया तो देखा कि मामी अभी बैठी थीं और बच्चे सो गए थे। मैं आया तो मामी बोली, हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ, अभी मैंने भी नहीं खाया है। मैंने कहा, अरे आपको खा लेना था। तब मामी बोली, अकेले खाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए नहीं खाया। मैंने कहा, ठीक है, चलो अब दोनों लोग खा लेते हैं। मामी ने खाना परोसा और हम दोनों लोग खाने लगे। तब मामी बोली, आज कहाँ सोओगे? मैंने कहा, अहाते में, जहाँ रोज सोता हूँ। मामी बोली, आज यहीं सो जाओ। मैंने मना किया तो बोली, क्यों, डर लग रहा है क्या मुझसे? मैंने कहा, नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है। और बोला, ठीक है, मैं आपके पास ही सो जाऊंगा। मामी बोली, ठीक है, मैं 10 मिनट में बिस्तर लगा देती हूँ, तुम सो जाना, मैं बर्तन धोकर आती हूँ, तब सोऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं उनके कमरे में जाकर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मामी किचन का काम करके आ गईं। उनके आते ही मैंने सोने का नाटक किया और अपनी आंखें बंद कर ली। मामी ने कमरे में आकर लाइट जलाई और देखा तो मैं सो रहा था।
उनके बेड में उनके बच्चे भी सो रहे थे। मामी ने मुझे आवाज दी पर मैं कुछ नहीं बोला। उनको लगा कि मैं सो गया हूँ और वो अपने कपड़े चेंज करके मैक्सी पहनने लगी। मैं भी अपनी आंखों को धीरे से खोलकर देख रहा था। ये सब देखकर मेरे महाराजा जी जागने लगे। मैंने किसी तरह कंट्रोल किया, लेकिन ये सब करते मामी ने मुझे नहीं देखा था। अब तो मैं तैयार था और जैसे ही मौका मिला कबड्डी वाला मैच प्रारंभ हो गया। मामी तो मुझसे तगड़ी खिलाड़ी निकली। शुरू में तो मैं 2 मिनट में ही मैच हार गया, तो मामी मुझ पर हंसने लगी और बोली अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन दूसरे मैच में थोड़ा मामला बराबरी पर छूटा। फिर मैच के बाद दोनों लोग सो गए और मामी भी ऐसे ही सो गईं। फिर लगभग 1 हफ्ते तक ये सब चलता रहा। दोस्तों, ये कहानी मनोरंजन के लिए है। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।